हाँ जी गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से फ्राइडे धमाका एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो मैंने एक साल पहले शुरू की थी फ्राइडे धमाका, उसमें हम फ्राइडे को बहुत ही यूनिक दिलचस्प लेक्चर अपलोड किया करते थे। एक बहुत ही अच्छा कंटेंट जो कि आप में से किसी की मैं एक स्पेसिफिक ईमेल उठाता था पूरे हफ्ते में, और उसके ऊपर हम बात करते थे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन देख सकें। तो फ्राइडे धमाका हमारी सीरीज जो है, ये हमने अभी दोबारा शुरू कर दी है। और अभी जो हम इस फ्राइडे धमाका में क्वेश्चन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं मेरे ही किसी एक स्टूडेंट का, जिसने ट्रेनिंग में ये पूछा था कनाडा से कि ईमेल्स में जब हम अपने हिसाब से कोई कॉलम ऐड करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट का कॉलम है, पीएसटी, और उसका स्टेटस है, तो ये हम मैनुअली फिल करते हैं। ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे रिट्रीव करनी है ईमेल से वीबीए के थ्रू एक्सेल शीट में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके कॉलम्स ये फ्रॉम, सब्जेक्ट और रिसीव टाइम, स्टेटस, ये सब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस पे मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं। एक्सेल वीबीए कनेक्टिंग आउटलुक प्लेलिस्ट है उसमें। आउटलुक के ऊपर, आउटलुक ऑटोमेशन के ऊपर 70 वीडियोस हैं। लेकिन ये एक यूनिक कंसेप्ट है। इसमें आपने खुद जो नए कॉलम्स ऐड किए हैं, वो कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने किया कैसे। हो सकता है आप में से किसी को ये ऑप्शन ना मालूम हो कि आउटलुक में आप अपने हिसाब से कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं कोई भी 2 डमी कॉलम्स ऐड करता हूँ। जैसे आइडिया ये है कि आप इसमें जब क्लिक करें, तो ये जिस किसी क्लाइंट की ईमेल है, आप उसमें उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट डाल सकते हैं। ये देखिए, एडिट के राइट हैं, और यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। फिर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल में ले जाके सभी को रिव्यू कर सकते हैं कि कहाँ किस प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है। समझे आप? ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप व्यू में जाएँगे, और व्यू सेटिंग्स में जाके सबसे पहले कॉलम्स पे क्लिक करके जो भी आपको फ़ील्ड चाहिए वो आप न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। आउटलुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी ये सारे आपको कॉलम्स मिल जाएँगे। आप चाहो तो इनको भी किसी को सिलेक्ट करके आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। ठीक है? लेकिन हम अपने हिसाब से कॉलम बनाना चाहते हैं, तो मैं न्यू कॉलम में जाऊँगा और मैं इस फ़ील्ड का नाम जो है टेस्ट दूँगा। ठीक है? लेट्स से टेस्ट अ, डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट की डेट है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट का टाइप दे सकते हैं। डेट और टाइम बेस्ट रहेगा। किस फॉर्मेट में आपको चाहेगा, फॉर्मेट ये मुझे पसंद है, शॉर्ट फॉर्मेट है और क्लियर डेट भी पता लग जाती है। तो टेस्ट डेट का एक कॉलम हमारा ऐड हो जाएगा। ओके कीजिए, ये देखिए। आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं अगर आपको ईमेल में ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चाहिए। एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं टेस्ट डेट के साथ। टेस्ट डेट के साथ मैं डाल लेता हूँ लेट्स से टेस्ट स्टेटस, मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया है। तो उसमें हम इसको टेक्स्ट ही रखेंगे, कंप्लीट हुआ, नॉट कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है? मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप अदर सेटिंग्स में जाइए और अलाउ इन सेल एडिटिंग को अपने चेक मार्क कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है। ठीक है? लेकिन हमें तो एडिट करना है, तो आप इसको यहाँ पे अलाउ इन सेल एडिटिंग आपको करना होगा। ओके करें। ओके करने के बाद ओके कर देते हैं। अब ये देखिए, ये 2 कॉलम्स मेरे पास आ गए हैं। बाकी पे हम फ़ोकस नहीं करेंगे, वो भी मैंने ऐसे ही बनाए हैं। तो यहाँ पे अब जब भी आपको कोई ईमेल आता है, तो उस ईमेल का आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्टेटस या डेट दे सकते हैं। जैसे सपोज़ ये डेट है आपकी, ये ईमेल है। आप यहाँ पे जाएँ और 1 जनवरी आपको अगर देना है, लेट्स से हम 2021 में बैठे हैं, ठीक है? और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। मैं इससे बाहर आता हूँ, ये देखिए आपके फॉर्मेट में डेट आ गई, ठीक है? उसी तरीके से टेस्ट स्टेटस है, लेट्स से ओके, ठीक है? इस तरीके से। तो मैं फटाफट हर ईमेल पे जाके डबल क्लिक नहीं करेंगे, सिंगल क्लिक आप करेंगे, नहीं तो वो आपको ईमेल ओपन करके दे देगा और यहाँ पे हम वो जो भी ईमेल है वो पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 जनवरी के साथ कर देता हूँ, 12th ऑफ जनवरी, ठीक है? जो भी आपका फॉर्मेट है, और इस पे हम कर देते हैं प्रोग्रेस, इस तरीके से। ठीक है? और ये एक और क्लाइंट है, लेट्स से इसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं कोई और डेट दे देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, नॉट ओके फॉर एग्जांपल। इस तरह से हम ये सारी डिटेल जो है ये फिल कर लेंगे। ठीक है जी। सो ये सारी डिटेल्स आपने जब फिल कर ली, अब ये इन्फॉर्मेशन हमें
अपने एक्सेल में लेके आनी है। ये मुद्दा है हमारे पास। तो गाइस सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं होगा, मैंने आउटलुक के ऊपर पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के आपको दिए हुए हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट आउटलुक सीरीज़ में। बट फिर भी मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा। रेफ़रेंस में जाके आप सबसे पहले अपना आउटलुक जो है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लाइब्रेरी, वो एक्टिवेट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होता है, तो फटाफट से नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं और अपनी आउटलुक लाइब्रेरी को ढूँढें। अगर आउटलुक इंस्टॉल नहीं है, तो ये लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी। 16.0, 15.0, 14.0, 12.0, ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सा एक्सेल का वर्जन है, विच इज़ ओके। ठीक है, ये करने के बाद एक बार दोबारा देख लें, वो लाइब्रेरी एक्टिवेट होनी चाहिए। लाइब्रेरी हम तब यूज़ करते हैं एक्सटर्नल, जब हमें इनबिल्ट वीबीए में वो फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलती। अब क्योंकि हम आउटलुक से डील करने जा रहे हैं, तो इसीलिए आउटलुक एप्लीकेशन को हमें क्रिएट करना होगा, आउटलुक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है, इसी वजह से आप आउटलुक एप्लीकेशन, आउटलुक लाइब्रेरी को एक्टिवेट करते हैं, सो दैट एक्सेल वीबीए और आउटलुक आपस में बात कर सकें। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हम ये 2 लाइन्स लिखते हैं, जिससे कि वीबीए को ये पता लग जाता है कि हमें आउटलुक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और वो क्रिएट भी कर देता है। ठीक है, आउटलुक एक बार क्रिएट हो गया, तो उसके बाद आपको आउटलुक की क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको क्लासेस का नहीं पता होगा, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये सिर्फ बात वीबीए की नहीं है। देखिए, मोटा-मोटा कंसेप्ट ये होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को जब सीखते हैं, तो उसमें आपको वो क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, और उन क्लासेस से आप क्या-क्या कर सकते हैं, जो मोस्टली 2 तरीके में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेथड्स और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी, और मेथड होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना। ठीक है? जैसे आपको कोई अ, किसी चीज़ को कॉपी करना है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, डॉट कॉपी वो मेथड है, बिकॉज़ वो कॉपी कर रहा है। अगर आपको किसी का नाम जानना है, किसी का एड्रेस जानना है, जैसे किसी सेल का आपको एड्रेस जानना है, डॉट एड्रेस आपने यूज़ किया होगा रेंज में, रेंज डॉट एड्रेस, तो वो प्रॉपर्टी है, बिकॉज़ वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें क्लासेस के थ्रू मिलती हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें ईमेल में जाना है, इस फ़ोल्डर में जाना और इस फ़ोल्डर की सारी ईमेल्स को चेक करना है, और ये इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। तो फ़ोल्डर और ईमेल 2 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ईमेल की बात करते हैं। ईमेल के लिए हमारे पास आउटलुक में एक क्लास है, और वो क्लास क्या है? आउटलुक डॉट मेल आइटम, ये। ठीक है? ये क्लास है। इस क्लास के थ्रू हम लोग जो भी मेल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं ईमेल टू कर सकता हूँ, मैं इसको सीसी में रख सकता हूँ, मैं सब्जेक्ट लाइन दे सकता हूँ, मैं अटैचमेंट ऐड कर सकता हूँ। जो फ्रंट पार्ट में आप आउटलुक ईमेल के साथ कर सकते हैं, वो सब आपको मेल आइटम क्लास में मिल जाएगा। यही पर्पस है इसको यूज़ करने का। तो आप यहाँ पे अगली जो लाइन लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि हमें क्रिएट करना है आउटलुक पे। आउटलुक क्या है आपका? ओ। ठीक है, क्रिएट आइटम। कौन सा आइटम? अगर आप कोई अपॉइंटमेंट सेट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट आइटम यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे डिफरेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि हम चूज़ करेंगे मेल आइटम, क्योंकि हमें मेल्स के साथ काम करना है। ठीक है, अब जब आपका मेल एक बार डिफाइन हो गया, तो उसके बाद अगला काम आता है कि वो ईमेल्स आपकी है कहाँ? वो ईमेल्स हैं आपकी फ़ोल्डर में, करेक्ट? फ़ोल्डर को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको एक नेमस्पेस क्लास यूज़ करनी होगी, जिसको हम कहते हैं नेमस्पेस। ठीक है, नेमस्पेस हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, गेट नेमस्पेस मैसेज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस। आउटलुक के जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स हैं, वो सब आपको इस क्लास में मिल जाएँगे। तो अब हमें तो वो सारे फ़ोल्डर्स नहीं चाहिए, हमें उसमें से एक ही फ़ोल्डर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे ऐसे। और वो फ़ोल्डर कैसे मिलेगा? आप नेमस्पेस को यूज़ करेंगे, इसलिए हमने उसे डिफ़ाइन किया है, और उसमें हमारे पास एक मेथड होता है गेट डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर। मतलब कि ओएनएस से, नेमस्पेस से हम वो फ़ोल्डर चूज़ कर लेंगे जिसको हमें टारगेट करना है। ये आउटलुक के सारे वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स हैं, जिसमें हमें इनबॉक्स चूज़ करना है, दैट्स इट। अभी तक आप इस कोड में ये बता चुके हैं कि मेरा आउटलुक है, उसमें ईमेल है, और उसमें
एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है इनबॉक्स, हमें वो टारगेट करना है। लेकिन इनबॉक्स के अंदर जाया कैसे जाए? अब ये टास्क है। तो उसके लिए हम कलेक्शन लूप यूज़ करेंगे। कलेक्शन लूप की सीरीज़ 2 साल पहले मैंने अपलोड की थी, आप देख सकते हैं, ठीक है? उसमें एक्सेल वीबी कलेक्शन लूप के नाम से आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कलेक्शन लूप होता है कि जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही जैसे हों, एक ही टाइप के हों, एक ही क्लास के हों, तो उनके साथ एक साथ काम कैसे करना है? इंस्टेड ऑफ आप सबके साथ अलग-अलग काम करें। तो फॉर ईच ओमेल इन फोल्डर डॉट आइटम्स ये लूप बनेगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं फॉर ईच ईमेल इन माय फोल्डर ईमेल्स। ये क्या करेगा, ये कोड बाय डिफॉल्ट आपको सारी की सारी ईमेल्स को लूप कर देगा। सो नेक्स्ट ईमेल जाता रहेगा बार बार और उसके बीच में हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर करते रहेंगे। ठीक है, अब कैप्चर क्या करना है, लेट्स से हम सब्जेक्ट लाइन ईमेल का कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे टू में कौन है, सीसी में कौन है, और ईमेल का बॉडी कंटेंट क्या है, वो सब मैं नहीं करूँगा बिकॉज़ वो तो बहुत ईज़ी है, वो मैंने पहले ही वीडियोज़ उसके बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हम जो स्पेशल चीज़ करेंगे वो ये करेंगे, जो आपने अपने एंड से कॉलम्स बनाए हैं उनको कैसे कैप्चर करेंगे। ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। जैसे मेरे पास है टेस्ट डेट और है टेस्ट स्टेटस, ठीक है? तो मान के चलते हैं कि ये मेरे प्रोजेक्ट की डेट है और ये प्रोजेक्ट स्टेटस है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट डेट लिख देता हूँ और प्रोजेक्ट स्टेटस, आप जो भी नाम दें सोच समझ के बढ़िया नाम दें। ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन तो आपको ईमेल से डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ईमेल में मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से सेंडर ईमेल एड्रेस है, उसी तरीके से आप टू है, सीसी है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि टाइम का भी बताइए, वो अगर आप गूगल करोगे थोड़ा बहुत तो आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, रिसीव टाइम होता है, ईमेल किस टाइम आया है, ये वाला, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें जा रहा हूँ रेंज, या हम एक शीट डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, बट मैं इसमें वर्कशीट क्लास दूंगा और हम अपनी वर्कशीट जो है वो शीट 1 डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू। सो मैं यहाँ पे सिंपल अब ये लिखने जा रहा हूँ कि जो मेरा सेल है रो नंबर 2, रो अभी डिफाइन करते हैं, कॉलम नंबर 1 में मुझे इस ईमेल का सब्जेक्ट लाइन चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हमें बाकी दो कॉलम्स में भी डेटा चाहिए। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और रो तो सेम रहेगा लेकिन कॉलम सेकंड और थर्ड हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है ना? सो रो भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, इसी के आगे मैं कर देता हूँ स्पेस बचाते हैं और रो हमारा शुरू होगा 2 से, बिकॉज फर्स्ट पे हेडर है। ठीक है जी, और लूप के बाद रो बढ़ता रहेगा और कॉलम तो फिक्स ही रहेंगे। अब बात आती है कि आपको ये चीज़ कैसे मिलेगी, तो हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। देखिए, हम एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं नाम देता हूँ आइटम, ITN। ठीक है, एस आउटलुक। यहाँ पे एक क्लास होती है यूजर प्रॉपर्टी, ये वाली यूजर प्रॉपर्टी। ये बेसिकली आप तब यूज करते हैं जब आपको, जैसे अभी यही हमारा एक एग्जांपल है, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें आउटलुक के ईमेल्स, जो जो हमारे ईमेल्स हैं, हर जो जितने भी ईमेल्स हैं उनमें जहाँ भी हमारे पास वो एडिशनल कॉलम्स हैं, उनके अंदर क्या फीड हो रखा है वो लेके आना है। तो ये आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस आइटम को डिफाइन करेंगे, सेट आइटम इक्वल्स टू जो आपकी ईमेल है उसके यूजर प्रॉपर्टी में आप जाएंगे। ठीक है, उसके यूजर प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे फाइंड करेंगे जो आपका हेडर होगा, जो भी एबीसी हेडर है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये वो लाइन है जो शायद मैंने अभी अपने किसी भी वीडियो में कभी भी यूज नहीं की। तो फाइंड क्या करना है आपका, जो भी स्टेटस है, जैसे टेस्ट डेट है और टेस्ट स्टेटस है, तो हम यहाँ पे टेस्ट डेट को लिख देते हैं, टेस्ट डेट। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो आपका आइटम है ये इसको फाइंड आउट करेगा और इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, उसके लिए हम एक और वेरिएबल, लेट्स से INP के नाम से, एक स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग में सारी चीज़ें आ जाएंगी, नंबर भी आ जाएगा। सो यहाँ पे इनपुट में हमारे पास फाइनली हम इस आइटम की वैल्यू को कैप्चर कर लेंगे ऐसे। ठीक है,
और फिर यहाँ पे आप जो भी आपका ये वेरिएबल है INP, आप इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस ऊपर करता हूँ, आपको बेटर तरीके से दिखेगा। देखिए देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप टेस्ट डेट को फाइंड कर रहे हैं ईमेल में। ठीक है, जो आपका हेडर है, और ये यूज़र प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप कर सकते हैं। हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड मिला हुआ है आउटलुक में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो फाइंड आउट करता है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एंड फाइनली उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम किसी वेरिएबल में ले आते हैं, बिकॉज हम इसको डायरेक्ट आइटम डॉट वैल्यू को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमने वेरिएबल INP यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बात ये है कि यहाँ पे जब ये कोड चलेगा तो ये टेस्टेड दे देगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए, राइट। तो आप ये जो सेट है, ये लाइन आप चाहो तो इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और इस बार हम यहाँ पे टेस्ट स्टेटस कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट यानी कि उसी चीज़ को दोबारा से उसमें एक नई वैल्यू रीएलोकेट कर दी। वेरिएबल हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हो, आपको पता है वो रीयूज तो हो ही जाते हैं। ठीक है ना, तो फाइनली हम ये वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, और ये वैल्यू हमें दोबारा से उस इनपुट वेरिएबल में मिल जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके यूज़ करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया, मैं कोड ही नीचे पेस्ट कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमें अब देखना ये है कि क्या हम ये अचीव कर पाएंगे या नहीं, तो हम अपना कोड शुरू करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो फटाफट ऊपर वाली चीज़ें तो क्लियर ही हैं, एक बार F5 करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं F8 करता हूँ, ये टेस्टेड हमारा जो भी ईमेल होगा उसमें चेक करेगा, और देखें ज़रा इसने कोई वैल्यू कैप्चर की है। ये देखिए 21 जो है इसने कैप्चर कर लिया, बिकॉज मैंने 21 डेट डाला था कहीं पे, मुझे याद है। अच्छी बात है, तो ये अभी हमारा रो नंबर 2 में सब्जेक्ट लाइन जाएगा एशिया डेटा, आई थिंक ये वाला, और इसके साथ जो भी डेट है वो वहाँ पे चली जाएगी। और उसके बाद फिर आप दोबारा से अपने आइटम को रीसेट करते हुए आप टेस्ट स्टेटस ढूंढने निकलेंगे कि उसका स्टेटस क्या है जो आपने फील्ड दी है, और हम यहाँ पे चेक करें नॉट शो, वाओ गाइस ये चल रहा है, और आई एम श्योर ये अब हमारा एक्सेल में भी इंपोर्ट हो गया होगा, ये देखिए। ठीक है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको फ़ील्ड्स मिल रही हैं उसके अलावा आप कोई और फ़ील्ड भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कोड दोबारा चलता जाएगा, बिकॉज़ ये लूप कलेक्शन लूप है, बार-बार वो ईमेल को पुश करता रहेगा, और नई ईमेल में आप जाएँगे और वहाँ पे वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आती रहेंगी। और ये देखिए हमारे पास ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ये आपकी अवेलेबल हो गई। ठीक है? सो गाइस थैंक यू सो मच इसके लिए। जगदीप, आपका क्वेश्चन वाकई बहुत बढ़िया था, और एज प्रॉमिस मैंने ये सभी के साथ आज शेयर किया है। तो गाइस फ्राइडे में हम यही करेंगे, पहले भी करते थे, नए नए स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा, बहुत अमेजिंग टॉपिक्स पिक करते थे, प्रैक्टिकल टॉपिक्स। आप ही के किसी ईमेल को मैं पिक करता था, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहता है, तो एक ईमेल पिक करता हूँ और उसमें हम लोग ये करते थे। तो ये एक्टिविटी अब हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।